नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 साइंस के चौथे अध्याय के प्रश्नों की बातचीत चल रही है। देखिए, पहला प्रश्न है, CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। तो CO2 की जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है वो इस प्रकार से होगी। देखिए, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 और 6 होता है। 2 और 6 होता है। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। देखिए, ऑक्सीजन के चारों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन डॉट के द्वारा एक बिंदु के द्वारा दर्शाए गए हैं। इसी प्रकार कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन की चारों ओर दोनों तरफ 2-2 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए गए हैं। और इस गोले से दर्शाया गया है कि ऑक्सीजन अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करे, ये ऑक्सीजन भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करे, और कार्बन भी इस ऑक्सीजन से और इस ऑक्सीजन से लेकर के अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करे। इसी कारण से देखिए, इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये दर्शा दिए। अब देखिए, ये वाले अपना 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे रहा है, और ये ऑक्सीजन इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ऑक्सीजन के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये कार्बन के पास 4 तो है, 2 इससे लेता है और 2 इस ऑक्सीजन से लेता है। अब देखिए, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड बन रहा है वो इस कारण से बन रहा है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हो रही है। 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी के कारण यहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहा है। अगला प्रश्न है, सल्फर की 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। देखिए, सल्फर के जो 8 परमाणु है वो एक अंगूठी के रूप में आपस में जुड़े होते हैं। किस प्रकार जुड़े होते हैं, देखिए, सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16 होता है, और के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कक्षा में 8 और एम में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सल्फर के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सल्फर के बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः इसे अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रत्येक सल्फर परमाणु है वो 2 इलेक्ट्रॉन की सहभागिता करेगा। अब देखिए, ये जो सल्फर है, ये सल्फर है, ये सल्फर है वो S8 के रूप में पाया जाता है, S8 अणु के रूप में पाया जाता है। ये बहुपरमाणु अणु है। तो प्रत्येक सल्फर की बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, जिनको इस प्रकार से दर्शा दिया गया है कि ये सल्फर के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन पास वाले सल्फर से ले लेता है, और पास वाले सल्फर से लेकर के इस प्रकार की संरचना बनती है। और इस प्रकार की संरचना बनने के कारण ये इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाता है। आगे देखिए, पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावयों का चित्रण कर सकते हैं। बात किसकी हो रही है, पेंटेन की। पेंटेन की बात हो रही है, तो इसका मतलब कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 5 है। कार्बन परमाणु 5 है, उसको हम पेंटेन कह सकते हैं। और पेंटेन एन अनुलग्न लगा है, तो एन अनुलग्न लगा, इसका मतलब इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध युक्त संरचना है। तो पेंटेन का अणुसूत्र क्या होता है, C5H12 होता है। और इसके 3 संरचनात्मक समावयों का चित्रण किया जा सकता है। देखिए, पहला है एन पेंटेन, एन पेंटेन कह दो या नॉर्मल पेंटेन कह दो। देखिए, एक लंबी श्रृंखला ली गई है जिसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 5 है, 1 2 3 4 और 5। प्रत्येक के साथ कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो इसकी 4 संयोजकता पूर्ण करने के लिए हमने H से जोड़ दिया, तो ये हो गया नॉर्मल पेंटेन। इसी प्रकार आइसोपेंटेन की बात करें, या जिसका IUPAC नाम है 2 मिथाइल ब्यूटेन। देखिए, कार्बन के कितने परमाणु होने चाहिए, 5 परमाणु। अब 1 2 3 4 सीधी श्रृंखला के रूप में 4 परमाणु आ रहे हैं कार्बन के, तो क्या आ जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। अब देखिए, एक क्रियात्मक समूह और जुड़ा हुआ है। किस साइड से क्रियात्मक समूह नजदीक है, तो इस साइड से नजदीक है। देखिए, दूसरे कार्बन पर क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, तो यहां पर लिख देंगे 2। और कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, तो मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम है, हो जाएगा। IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। तीसरे समावेश की बात करें, तो देखिए, जब कार्बन है वो चक्रीय रूप में व्यवस्थित हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं नियो।
और कार्बन की संख्या कितनी है टोटल, 3 ये और 2 ये, तो टोटल 5 हो गए। तो नियोपेंटीन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, नियोपेंटेन कहते हैं। किसको, नियोपेंटेन इस संरचना को कहते हैं। बात करें आईयूपीएसी नाम की, तो आईयूपीएसी नाम में देखिए सीधी श्रृंखला का चयन करना है। ये है सीधी श्रृंखला, इस सीधी श्रृंखला का चयन किया तो क्या हुआ, मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोप आ गया, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, प्रोपेन आ जाएगा। सिंगल बॉन्ड के लिए अनुलग्न क्या आ जाएगा, प्रोपेन आ जाएगा, एन आ गया। अब देखिए इसके साथ 2 क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं, एक मेथिल समूह ये जुड़ा हुआ है और दूसरा ये जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। कितने नंबर के कार्बन पर जुड़ा हुआ है, तो ये 2 नंबर के कार्बन पर जुड़ा हुआ है। तो एक मेथिल के समूह के लिए 2 और दूसरे पर ही एक ही कार्बन दूसरे नंबर के कार्बन पर 2 जुड़े हुए हैं, तो 2 2 बार जुड़ा हुआ है तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन क्या हो जाएगा, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारी चारों ओर कार्बन की विशाल संख्या दिखाई देती है। देखिए कार्बन के 2 गुण है, पहला गुण है श्रृंखलन, कार्बन के अंदर श्रृंखलन की प्रवृत्ति पाई जाती है। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ बंध बनाने की क्षमता होती है और इस गुण को ही क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। कार्बन के परमाणु एक, द्वि या त्रि आबंध के द्वारा आपस में जुड़ सकते हैं, कि कार्बन कार्बन के मध्य एकल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन के मध्य डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, इसके द्वारा ये जुड़ सकते हैं। दूसरा गुण है कि कार्बन की चतुसंयोजकता, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्व के परमाणु हैं उनके साथ आबंधन की क्षमता होती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन तथा अनेक तत्वों के साथ कार्बन है वो अपने अनेक यौगिक बनाता है।